अजय, देखिए मुझे लग रहा है कि डिफेंस शेयर्स में जो भी गिरावट आती है मेरे ख्याल से इसलिए आ रही है क्योंकि मार्केट को उम्मीद नहीं है कि इतना ज़्यादा स्केल अप और इतनी ज़्यादा ऑर्डर्स कंपनीज को मिलेगी। अगर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें, डेटा पैटर्न्स की बात करें, तो ये सारी ऐसी कंपनीज है जो एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में बैठी है। ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, विजिबिलिटी अच्छी है, तो जिनको 1.5-2 साल का नजरिया के लिए खरीदना है मेरे ख्याल से अच्छा मौका है। इनफैक्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स काफी अट्रैक्टिवली लग रहा है। मेरे ख्याल से आज भी न्यूज फ्लो आया कि करीबन 2100 करोड़ का नया ऑर्डर इनको मिला है। तो देखिए मुझे लग रहा है कि ऑर्डर बुक जब तक तेजी चल रही है मेरे ख्याल से मार्केट्स ज्यादा अर्निंग्स ग्रोथ फैक्टर इन करने की कोशिश करेगा। हालांकि देखिए ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ वाली कंपनीज नहीं है, यहाँ पे कभी कभी एक आध क्वार्टर में थोड़ा सा आपको नंबर कम दिखाई देगा, लेकिन अगले साल की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि 10-12% की जो गिरावट आई है इसमें थोड़ा सा तो एक डिप इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमको ये बात समझनी चाहिए कि डिफेंस एक बहुत मल्टी ईयर थीम है और अगले 2-3 सालों के लिए तो मुझे लग रहा है कि ये थीम चलेगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि इमीडिएटली इस थीम से कोई इंटरेस्ट मार्केट का निकल जाएगा, क्योंकि मेक इन इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है उसका फायदा लोकल इंडियन कंपनीज को काफी मिलने वाला है। तो आई वुड सजेस्ट दैट इट्स अ बाय ऑन डिक्लाइन, बट यस टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, कम से कम 1.5-2 साल अगर कोई पेशेंटली वेट करता है तो रिस्क रिवॉर्ड यहां से भी अच्छा बन सकता है। इनफैक्ट डिम्पी मुझे लग रहा है कि देखिए एग्रोकेमिकल्स की स्पेसिफिकली बात करें तो देखिए इंडस्ट्री में बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग हो रही है, और ये इन्वेंट्री डी स्टॉकिंग करीबन दिसंबर क्वार्टर से चल रही है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारा प्रोडक्शन अनसोल्ड था। तो इसका नतीजा ये हो गया कि डिमांड बढ़ी नहीं और ये इन्वेंट्री प्लेयर्स को काफी हद तक प्रॉफिटेबिलिटी वाइज चुभने लगी। अभी मेरे ख्याल से अगर आप सितंबर क्वार्टर के बाद की बात करें तो आई थिंक डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम में आ रहा है, और यहाँ पे जो बड़े प्लेयर्स है जैसे कि सुमिटोमो है, रैलीज है, यूनाइटेड फॉस्फोरस है, यहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट यूनाइटेड फॉस्फोरस 1-2 दिनों से काफी तेजी से पकड़ा है, 600 से 635 रुपया हो गया। तो मुझे लग रहा है कि ये सारे शेयर्स में अगर कोई 6 to 12 मंथ्स का नजरिया लेता है तो इसमें डेफिनेटली एक अच्छा बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही कंपनी नहीं, सारी कंपनीज ने ये प्रॉब्लम फेस किया है और अभी इन्वेंट्री इंडस्ट्री में काफी कम हो चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि यूपीएल एट करंट लेवल कैन बी अ गुड बाय। यहाँ पे करीबन 750 प्लस का लेवल प्लस कैश सेगमेंट में सुमिटोमो केमिकल जो एक एमएनसी प्लेयर है, यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि अगर किसी को निवेश करना है तो बहुत अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं। हाँ थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन 6 to 12 मंथ्स में आपको एक अच्छा बाउंस बैक मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली एग्रोकेमिकल कंपनीज का जो फर्स्ट हाफ होता है डिम्पी, वो उनके लिए सबसे बेहतरीन होता है। सेकंड हाफ में इतने ज्यादा सेल्स आते नहीं। तो आई थिंक आपको 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे एक थोड़ा सा वैल्यू बाइंग आप कर सकते हैं। अजय आपने सही कहा कि देखिए अनंतराज एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली रियल एस्टेट और डेटा सेंटर का बिजनेस दोनों चलाती है। इनफैक्ट डेटा सेंटर का इनका टोटल जो कैपेसिटी है जो ये स्केल अप कर सकते हैं वो 300 मेगावाट है। अभी फिलहाल करीबन 3 से 6 मेगावाट तो रेलटेल को दे रहे हैं, बट डेफिनेटली इनकी 3 जो यूनिट्स है वो रेडी टू ऑपरेशनलाइज है। कंपनी काफी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स की वेट कर रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग के लिए काफी जगह है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए आने वाले 1.5-2 साल में आप देखेंगे कि डेटा सेंटर बिजनेस अजय विल बी मोर सिग्निफिकेंट देन द रियल एस्टेट बिजनेस। और ये सनराइज इंडस्ट्री है, हम सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो भी डेटा इंडिया में निकलता है इंडियन कॉर्पोरेट से, वो इंडिया में ही रहना चाहिए, ऐसी पॉलिसी नॉर्म्स आए हैं। तो इसका फायदा जरूर डेटा सेंटर प्लेयर अनंतराज को मिलेगा। मेरे ख्याल से इस साल तो ऑब्वियसली रियल एस्टेट बिजनेस भी इनका अच्छा कर रहा है, लेकिन अगर 12-15 महीने की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अनंतराज इवन एट द करंट लेवल लुक्स इंटरेस्टिंग। अभी करीबन 220-22 का रेट चल रहा है। मेरे ख्याल से जो फेयर वैल्यू बनेगी वो कम से कम 300-325 बनेगी, और इसके बाद जैसे जैसे न्यूज फ्लोज डेटा सेंटर पे आएंगे, क्योंकि रोल आउट के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, बट ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और इसमें डेफिनेटली री रेटिंग का स्कोप काफी अच्छा लग रहा है। देखिए मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का पावर सेक्टर में एक्सपेंशन हो रहा है और डिसबर्सल्स आरईसी कर रहा है, मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल के लिए डिमांड बहुत अच्छी रहेगी। और देखिए मुझे लग रहा है कि हालांकि प्राइस डेफिनेटली बहुत तेजी से आरईसी का बढ़ा है, बट मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में डेफिनेटली थोड़ा बहुत स्टॉक कंसोलिडेट होगा। बट अगर आपको अगले 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम लेना है, क्योंकि देखिए आरईसी में हम समझते हैं कि बिजनेस बहुत स्टेडी है, इसमें कोई बड़ी वॉलेटिलिटी नहीं है,
तो 1.5-2 साल का अगर कोई नजरिया लेता है तो मेरे ख्याल से 230 245 का जो रेंज है यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेशन किया जा सकता है, बट अगेन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि देखिए शेयर बहुत जल्दी भाग चुका है, तो अभी करंट वैल्यूएशन तो थोड़े से फेयर टू एक्सपेंसिव लग रहे हैं। बट हाँ, अगर फ्यूचर की बात करें तो FY25 और 26 की बात करें तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ये अच्छा फॉर्मेडेबल प्लेयर है, और पावर सेक्टर में ऑब्वियसली जो डिस्बर्सल्स है वो और भी अच्छी तरह से बढ़ने की संभावना है। तो डेफिनेटली कहूंगा कि बाय ऑन डिक्लाइन, थोड़ा सा और करेक्ट होता है तो और अच्छा। करंट लेवल पे अगर कोई खरीदता है तो 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम रख के यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। देखिए डिम्पी, शुगर कंपनीज में सबसे अच्छी बात है कि ग्लोबली शुगर प्राइसेस रिकॉर्ड हाई टच कर रहे हैं। प्लस अगर क्रूड का प्राइस देखें तो क्रूड का प्राइस ऑलमोस्ट $94 हो गया है। अभी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है इनके लिए गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स रेगुलरली बढ़ाया है, तो इसका मतलब साफ है कि जब भी क्रूड बढ़ता है तभी लोग ऑल्टरनेटिव्स की तरफ ज्यादा देखते हैं। एथेनॉल का जो डिमांड है मुझे लग रहा है काफी तेज चलेगा। गवर्नमेंट चाहती है कि FY25 या 26 तक 20% की ब्लेंडिंग बढ़े, तो अभी तो हम ऑलमोस्ट 10% पे है, तो वैसे तो डिमांड अच्छी तरह से बढ़ेगी, प्लस एथेनॉल के प्राइसेस भी बढ़ने की अच्छी पॉसिबिलिटी है। तो शुगर कंपनीज में जिनके पास बड़ी एथेनॉल और शुगर कैपेसिटी, जैसे कि बलरामपुर चीनी है, दामपुर है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग है, मेरे ख्याल से ऐसी कंपनीज में अगर मौका मिले तो ऑन डिक्लाइन इनको खरीदना चाहिए, क्योंकि ये मल्टी ईयर रैली के लिए तैयार हो रहे हैं। हो सकता है कि अभी इन द शॉर्ट टर्म थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिले, बट अगर करेक्शन आता है या थोड़ी भी कमजोरी आती है बाजार में और इनको करेक्शन का फायदा मिलता है, तो इसमें खरीदने के मौके समझने चाहिए, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली अच्छी तरह से बढ़ने की पॉसिबिलिटी है फॉर FY24 एंड 25। देखिए माइक्रो फाइनेंस में स्पेसिफिकली अगर हम सेगमेंट की बात करें तो सारे कंपनीज ने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है, कमेंट्री भी बहुत अच्छी है। आपने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की भी जिक्र की, तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि ट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, स्पेशली अगर हम इक्विटास की बात करें, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, 5 स्टार फाइनेंस की भी अगर हम बात करें तो पिछले बार भी मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत पॉजिटिव थी। ग्रोथ ट्रैक्शन के लिए काफी एग्रेसिवली मैनेजमेंट ने बातचीत की है। तो मेरे ख्याल से देखिए कहीं ना कहीं मार्केट डेफिनेटली अभी पॉजिटिव है माइक्रो फाइनेंस स्पेस पे। यहाँ पे एक दो जो पुराने प्लेयर्स है जैसे सैटिन क्रेडिट केयर है, वो भी एक अच्छा खिलाड़ी है। तो ओवरऑल स्पेस में मुझे लग रहा है कि अजय अच्छी तेजी दिखने को मिली है, और हो सकता है कि आने वाला साल 1.5 साल होपफुली क्रेडिट ग्रोथ भी अगर ठीक ठाक रहता है तो मेरे ख्याल से यू कैन सी अ लॉट ऑफ अपसाइड इन दी स्टॉक्स। बट यस, आई थिंक मेरे ख्याल से जो भी स्टॉक आप खरीदोगे वहां पे थोड़ा टाइम फ्रेम लंबा रखिए, क्योंकि मार्केट ने ये ग्रोथ ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्राइसेस में फैक्टर इन किया है। लग रहा है कि देखिए क्लियरली क्रूड के प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो अपस्ट्रीम कंपनीज को इनका फायदा ज्यादा मिलेगा, स्पेशली अगर हम ONGC की बात करें। ONGC एक बड़ा अंडर परफॉर्मर था काफी समय से, लेकिन होपफुली अगर क्रूड का ट्रैक्शन और पॉजिटिवली बढ़ता है तो डेफिनेटली अपस्ट्रीम कंपनीज में ONGC का शेयर काफी बड़ा है। रिलायंस को भी डेफिनेटली फायदा होगा, लेकिन जो प्योर प्ले है ऑयल एंड गैस का वो ONGC रहेगा। तो मेरे ख्याल से जिनको प्योरली क्रूड का प्ले करना है, आई थिंक ONGC विल बी अ गुड बेट। मेरे ख्याल से देखिए क्लियरली आपको ये भी देखना है कि जब भी क्रूड के भाव बढ़ते हैं तभी ऑल्टरनेटिव जैसे CNG है, उसके बाद दूसरे जो फ्यूल्स है, वहां पे भी अच्छी डिमांड आती है। तो आई वुड ऑल्सो बेट ऑन गैस कंपनीज। गैस कंपनीज में भी हम देख रहे हैं कि डेफिनेटली थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि स्पेसिफिकली ऑटो की बात करें तो CNG का जो मार्केट है वो इंडिया में काफी बड़ा है और वो क्रूड से काफी कोरिलेटेड है। तो जब भी क्रूड बढ़ता है तो ऑब्वियसली कस्टमर्स ज्यादातर ऑल्टरनेटिव्स को देखते हैं जो ज्यादा वायबल ऑप्शन होता है। तो आई वुड से दैट ONGC एंड ऑल द गैस कंपनीज पे आपको फोकस करना चाहिए।